हेलो एंड वेलकम बैक गाइस टू माय न्यू वीडियो। और मैं आप लोगों के लिए आज एक नया टॉपिक लेके आया हूँ जो कि मैंने खुद पर्सनल सीखा था और मैं वो आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ, जिसका मेरे लाइफ पे बहुत इम्पैक्ट पड़ा। वो कोट में लिखा हुआ था कि कर्म है महान। आज ये वीडियो है कर्म के ऊपर कि कर्म है महान, मतलब कर्म सबसे बड़ी चीज़ होती है लाइफ में। अगर आप अच्छे कर्म करोगे तो आपको उसका फल अच्छा ही मिलेगा, अगर आप बुरे कर्म करोगे तो आपको उसका फल बुरा ही मिलेगा। मोस्ट ऑफ द लोग मुझे ये पूछते हैं कि सर कर्म करना, मैं अच्छे कर्म करता हूँ लेकिन मेरे साथ अच्छा नहीं होता है। देखिए, आप कभी भी कोई भी काम कर रहे हो या कोई किसी की मदद कर रहे हो या कोई कार्य कर रहे हो या कोई काम कर रहे हो तो इमीडिएटली उसका रिजल्ट नहीं मिलता, क्योंकि इमीडिएटली रिजल्ट मिलना इट्स इम्पॉसिबल। आप कोई भी चीज कर रहे हो डेली रूटीन लाइफ बेसिस पे, फॉर एग्जांपल मान लेते कि आप जिम मार रहे हो। जिम मारना आपका एक कर्म हो गया। जिम मारना आपका एक कर्म हो गया। तो क्या आप एक दिन जिम जाओगे, 2 दिन जिम जाओगे, 3 दिन जिम जाओगे तो आपकी एक परफेक्ट बॉडी हो जाएगी क्या? ऐसा नहीं होता। इट टेक्स टाइम। अगर आप रेगुलर जिम जाओगे, महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना, तो आपकी बॉडी एक अच्छा शेप लेंगे, आपकी बॉडी अच्छी बनेगी, आपके हेल्थ में इम्प्रोवाइज होगा। तो ऐसे ही सेम हम जब कुछ अच्छा काम करते हैं तो कंसिस्टेंटली हम जब वो अच्छे काम करते रहते हैं, जैसे किसी की मदद करना हो गया या हम अपना कोई करियर का पाथ चूज करते हैं, उसमें हम काम करते हैं, तो हम अगर उसे अच्छे से कर रहे हैं तो इमीडिएटली आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि जब हम पेशेंस रखते हैं तभी हमें उसका फल मिलता है। और आप कर्म करोगे तो आपको उसका फल मिलना ही है, गारंटेड उसका फल मिलना ही है। ऐसा बहुत लोग बोलते हैं कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। मैं बोलता हूँ कर्म करो, फल की चिंता मतलब इतनी भी मत करो कि फल की चिंता के वजह से आप अपना कर्म करना भूल जाओ। ये कोट का मीनिंग ये है कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। इसका मीनिंग ये है कि फल की चिंता इतनी भी मत करो कि जिससे आपका कर्म आप जो कर रहे हो उससे आपका ध्यान हट जाए। क्योंकि फॉर एग्जांपल मान लेता है किसी को बड़ा यूट्यूबर बनना है, किसी को बड़ा यूट्यूबर बनना है, किसी को एक फेमस एक्टर बनना है, तो आपका कर्म क्या है? अगर आपको बड़ा यूट्यूबर बनना है तो आपको डेली वीडियोस अपलोड करना पड़ेगा यूट्यूब पे। अब अगर आप बोलोगे कि मैं 1 दिन वीडियो अपलोड करूंगा, 2 दिन वीडियो अपलोड करूंगा, 4 दिन करूंगा, 1 हफ्ता करूंगा, 1 महीना करूंगा, 1 महीने में आपको कोई रिजल्ट नहीं दिखा, तो हम क्या करते हैं मोस्ट ऑफ द लोग, मैं भी पहले जब मैंने यूट्यूब चैनल अपना स्टार्ट किया था तो मेरे कोई इतने खास सब्सक्राइबर्स नहीं थे, लेकिन मैं कंटिन्यू रेगुलर वीडियो डालते जा रहा था। तो जब हम रेगुलर वीडियो डालते हैं तभी हमें उसका फल मिलता है। हम कोई भी काम करो, कोई भी कर्म करो, कोई भी काम करो, उसको इतने दिल से करो कि उसका फल आपको मिलेगा ही मिलेगा। क्योंकि कर्म सबसे बड़ी चीज होती है लाइफ में। अच्छे कर्म करो तो अच्छा फल मिलेगा, बुरे कर्म करोगे तो बुरा फल मिलेगा। भगवान ने ये दुनिया गोल क्यों बनाई? आप मुझे एक बात बताइए, दुनिया गोल क्यों बनाई भगवान ने? सबसे मेन पॉइंट मैं आपको बताता हूँ, दुनिया गोल क्यों बनाई? क्योंकि ये नेचर है। जो चीज जहां से स्टार्ट होती है घूम के वो वही आती है। जैसे दुनिया गोल है तो इंडिया में अगर सुबह है तो क्या 365 दिन सुबह ही रहेंगी क्या? नहीं, वो दुनिया गोल 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 घूमती है तो हमारे इंडिया में रात भी आती है, फिर गोल 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 घूमती है, फिर सुबह भी आती है, फिर गोल गोल घूमती है, फिर रात आती है। तो एग्जैक्टली हमारे कर्म भी वैसे है। आप अगर अच्छे कर्म करोगे तो वो घूम के यूनिवर्स से आपके पास अच्छे वे में आएंगे, लेकिन अगर आप बुरे करोगे तो वो घूम के बुरे पे आएंगे। तो कर्म सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस लाइफ में। कर्म बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस किया हूँ, मैंने ये चीज सीखा हूँ कि मैंने कई चीजें ऐसी गलतियां की है, कई चीजें ऐसी बुरी की है जो मैं आप लोगों को आगे के एक्सपीरियंस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन मैं सिर्फ, मेरा मेन मोटो यही है वीडियो बनाने का कि कर्म करो, अच्छे कर्म करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, उसका फल मिले ना मिले उससे कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ कर्म करते रहो ना,
कर्म करने में क्या है, देखिए जिंदगी तो जीनी है ना, जिंदगी तो जीनी है। अगर आप कर्म नहीं भी करोगे फिर भी आपको जिंदगी जीना है, तो अच्छे कर्म करके जिंदगी जियो, अच्छी लाइफ बनेगी। हम में से बहुत लोग, मतलब मेरे एज के लोग, अभी मेरी एज है 23, हम में से बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं कि सर हम क्या करें, कर्म अच्छे करते हैं लेकिन हमारे साथ अच्छा नहीं हो रहा है। अरे इमीडिएटली अच्छा नहीं होता, उसे टाइम दो, पेशेंस रखो। लाइफ में सबसे बड़ी चीज है पेशेंस। मैं इसके ऊपर भी आपके लिए वीडियो बनाऊंगा, लेकिन अभी आप मेन फोकस ये करिए, अगर आप शायद अभी जस्ट अभी स्टार्ट कर रहे हो अपनी लाइफ के फेज का, अभी बहुत लोग अभी जैसे 12th पास आउट होते हैं या बहुत अभी जिनको अच्छी जॉब लगी हो, तो सिर्फ अच्छे कर्म करो, किसी का दिल मत दुखाओ, किसी को बुरा मत बोलो, कुछ मत करो। सामने वाला आपको बुरा बोले उससे दूर हो जाओ, उससे दूर हो जाओ। सिंपल वे है, उससे दूर हो जाओ, क्योंकि हम उसके मुंह लगेंगे फिर वो हमारे मुंह लगेगा। उसके पास तो इतना टाइम है लेकिन हमारे पास तो नहीं है ना, तो हम क्यों अपना मूड खराब करें, हम क्यों अपना टाइम वेस्ट करें किसी के पीछे। अगर किसी ने मेरे को गाली बक दिया, किसी ने मेरे को गाली बक दिया माँ बहन की, तो मैं रिपीटेडली उसको गाली देके मेरा क्या मिल जाएगा, कुछ बदलने तो वाला है ही नहीं। ऐसा तो नहीं होगा कि मैं उसको गाली दे दूंगा और उसका बहुत कुछ बिगड़ जाएगा। अरे जान दे भाई, तेरे कर्म तेरे साथ, मेरे कर्म मेरे साथ। भगवान ने हर एक के लिए एक एक्सेल शीट बनाई है। जैसे हम एक्सेल शीट बनाते हैं ना अपना अकाउंट मैनेज करने के लिए, वैसे भगवान ने सबके लिए एक एक्सेल शीट बनाई है। तो वो हमारे उसमें कर्म डालते हैं। अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छे डालेंगे, बुरे डालेंगे तो बुरे करेंगे, बुरे करेंगे तो बुरे डालेंगे। तो ऑल यू नीड टू डू, कर्म करो, अच्छे कर्म करो, लाइफ में आगे बढ़ो। कर्म सबसे बड़ी चीज है, क्योंकि कर्म ही आपको आगे बढ़ाता है। सक्सेस की पहली सीढ़ी होती है कर्म, फिर और भी सीढ़ियां होती है, वो भी मैं आपको बताऊंगा आगे की वीडियो की। लेकिन अभी आप ये ध्यान रखो कि मेरे जो कर्म है वो मुझे अच्छे रखने हैं। दुनियादारी से मुझे कोई लेना देना नहीं। दुनियादारी क्या है, दुनिया एक पल में अच्छी है, एक पल में बुरी है, लेकिन हमें सिर्फ अपने कर्म अच्छे रखने हैं। आप किसी गरीब की मदद कर दो तो आपके कर्म अच्छे हैं, आप लोगों के साथ अच्छा बिहेव करो तो आपके कर्म अच्छे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आपके साथ कोई बुरे तरीके से व्यवहार कर रहा है तो आप उससे इमीडिएटली दूर हो जाओ। सबसे बड़ी चीज, उससे लड़के कोई मतलब नहीं है, उसके पास टाइम होगा। मेरे खुद फैमिली में ऐसे लोग हैं जिनके पास बहुत टाइम है लड़ने के लिए, बहुत कुछ बोलने के लिए, लेकिन उनके मुंह लग के कोई फायदा ही नहीं। पहले मैं भी ये सोचता था कि इसने अगर मेरे को ऐसा बोला तो मैं इसको ये जवाब दूंगा, इसने मेरे को ऐसा बोला तो मैं इसको ये जवाब दूंगा। पहले मैं भी बहुत ऐसा सोचता था। ये सब चीजों में मैंने बहुत टाइम वेस्ट किया, लेकिन धीरे धीरे जब मैं ग्रो किया तब मुझे समझ में आया कि ये सब करके कोई मतलब ही नहीं है। क्योंकि झगड़ के आप क्या कर लोगे, क्या बदल लोगे? अगर मैं उससे झगड़ा कर रहा हूं तो मुझे कुछ पैसे मिलने वाले नहीं, सिर्फ टाइम वेस्ट है। तो सिर्फ आप जिसके साथ, अपने लोगों के साथ, जो भी आपके क्लोजेस्ट है, आपके मम्मी पापा, आपके फ्रेंड्स है जो अच्छे से, जो आपके साथ रहते हैं, उनके साथ अच्छे से रहो। अगर इन केस वो आपके साथ बुरे तरीके से रह रहे हैं तो उनसे बातचीत बंद कर दो। सबसे बड़ा सोल्यूशन मैं यही बोलूंगा कि बातचीत बंद कर दो। मैं ये नहीं बोलता हूं कि रिप्लाई मत करो, रिप्लाई करो, लेकिन अपना वक्त तो आने दो, अपना वक्त तो आने दो। रिप्लाई करके क्या हो जाएगा, क्या मिल जाएगा आपको रिप्लाई करके? एक सिर्फ हम इंसानों की प्रॉब्लम यह है कि हम अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए ही लोगों को जवाब देते हैं कि इसने मेरे को ये बोला तो मैं इसको ये बोलूंगा तो मेरा ईगो सेटिस्फाई हो गया। लेकिन वो ईगो सेटिस्फैक्शन सिर्फ 2 मिनट का रहता है। अगर आज आप एक जन को बोलोगे तो उसके जैसे 100 लोग भरे पड़े। दुनिया बहुत बड़ी है, 130-140 करोड़ की आबादी हमारे देश की। कितनों को जवाब दोगे? लाइफ में ऐसे कितने लोग मिलेंगे जो आपको गिराने की कोशिश करेंगे, जो आपको सुनाते रहेंगे, ताने मारते रहेंगे, जो आपसे नफरत करेंगे, जो आपको प्यार नहीं करेंगे। कितनों को आप सुनाते रहोगे, कितनों को रिप्लाई देते बैठोगे? तो इसका बेस्ट सोल्यूशन ये है कि किसी को रिप्लाई मत दो। सबसे बेस्ट सोल्यूशन। किसी ने आपको बोला ये भैया तू गलत इंसान है, बोलना भैया ठीक है मैं गलत इंसान हूं, आपकी नजरों में मैं गलत हूं लेकिन औरों के नजरों में तुम अच्छा हो। आप मुझे एक बात बताइए, शाहरुख खान इतने बड़े एक्टर हैं, तो क्या करोड़ों लोग उनके फैंस हैं? तो क्या करोड़ों लोग उनके हेटर्स नहीं है क्या? तो क्या वो अपने हेटर्स लोगों का रिप्लाई देते बैठते हैं क्या कि
मैं ऐसा नहीं हूं, मैं ऐसा, वो अपने आप को जस्टिफाई करते हैं कि नहीं, वो रिलैक्स है अपनी लाइफ में खुश है, उनकी फैमिली है इतनी अच्छी, अपने काम में खुश है, वो अपना काम करते रहते हैं, इसलिए आज वो इतने सक्सेसफुल है। जस्ट बिकॉज ऑफ वो अपने कर्म कर रहे हैं, वो अच्छे कर्म कर रहे हैं। क्योंकि वो जवाब इसलिए नहीं देते क्योंकि उनको पता है कि जवाब देने से कोई फायदा नहीं है। बड़े से बड़ा सक्सेसफुल इंसान किसी को जवाब नहीं देता, वो सिर्फ अपने काम से मतलब रखता है, क्योंकि उसको ये पता होता है कि मेरा जो कर्म है वो मुझे करना है। मेरे साथ जो अच्छे से है मैं उसके साथ अच्छे से हूँ, मेरे साथ जो बुरे से मैं उसके साथ दूर हूँ। मैं ये नहीं बोलता कि रिप्लाई नहीं करना चाहिए, रिप्लाई करना चाहिए, लेकिन रिप्लाई करने का भी एक तरीका होता है। उस पर मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा आपके लिए कि कैसे रिप्लाई किया जाता है, कैसे उन लोगों से डील कैसे करें जो लोग आपके साथ बुरे तरीके से हैं। मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगा। लेकिन आज आप याद रखिए, एक नई चीज सीखिए कि हमें सिर्फ अच्छे कर्म करना है। हम सिर्फ अच्छे कर्म करने के लिए पैदा हुए हैं और कुछ नहीं। भगवान ने जब हमें बनाया तो हमें अच्छे कर्म करने के लिए ही बनाया है। और मैं आप लोगों को कोई थ्योरेटिकल बात नहीं बोल रहा हूँ, ये जो मैंने एक्सपीरियंस किया है वो मैं आपको बता रहा हूँ। मैं कोई बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ, मैं कोई बड़ा इंसान, सक्सेसफुल इंसान नहीं हूँ, मैं अभी भी स्ट्रगल कर रहा हूँ। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरे थ्रू जो बाकी लोग मुझे देख रहे हैं, जो बाकी लोग मुझे प्यार कर रहे हैं, वो मुझसे कुछ सीखे, और वो मुझसे कुछ सीखे तो वो मुझे और भी चीजें बताए जिससे मैं उनसे सीखूं। अभी जैसे मैं आपके सामने वीडियो बना रहा हूं, तो ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ आपको सिखाना चाहता हूं, नहीं, मैं आपको सिखाने के साथ साथ खुद भी सीख रहा हूं कि मुझे क्या करना है लाइफ में। मैं बस एक ही चीज जानता हूं कि कर्म जितने अच्छे रहेंगे उतना ही आपके साथ अच्छा होगा, लाइफ में आपके साथ बहुत अच्छा होगा। प्रॉब्लम्स हर किसी की लाइफ में आती है, ऐसा नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो उन लोगों पे फोकस करना जिनके पास दोनों हाथ नहीं है, जिनके पास आंखें नहीं है, जिनके पास दोनों पैर नहीं है, तो वो लोग कैसे अपनी लाइफ से डील करते होंगे। जिस दिन आपको लगे कि यार मेरी लाइफ सबसे बेकार है, नहीं, आप उन लोगों के पास चले जाओ जिनके पास घर नहीं है, आप उन लोगों के पास चले जाओ जिनके पास पैसे नहीं है, जो लोग एक रोटी खाने के लिए तरसते हैं, रास्तों पर इधर उधर भटकते हैं, उनके पास जॉब नहीं है, उन लोगों को देखो, तब आपको समझ में आएगा कि आपकी लाइफ कितनी अच्छी बनाई है भगवान ने। तो भरोसा रखिए अपने भगवान पे, आप जिसको भी मानते हैं आप उन पे पूरा भरोसा रखिए, अपने ऊपर भरोसा रखिए, अपने अच्छे कर्म करिए। कर्म करते 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 एक दिन आपको उसका अच्छा फल मिलेगा ही मिलेगा। तो मुझे आपको सिर्फ यही समझाना था, और मैं आप लोगों के लिए ऐसी नई नई वीडियोस, ऐसी यूनिक वीडियोस लाते रहूंगा। सिर्फ अच्छे कर्म करो और आगे बढ़ो, बाकी जो है सब ऊपर वाले पे छोड़ दो, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होंगी। अगर मैंने कुछ ज़्यादा बोल दिया होगा तो मुझे माफ़ कर देना, और अगर आप चाहते हैं कि मैं कोई नए टॉपिक पे वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगा। नेक्स्ट वीडियो मैं आपके लिए न्यू कंटेंट लाऊंगा, कुछ अच्छा लाऊंगा। तो अपना ख्याल रखिए, अच्छे कर्म करिए, काम करिए, बिंदास रहिए, लाइफ को एंजॉय करिए, बाकी सब ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।